में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय नाना जी को हम सब लोग याद कर रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जबलपुर ने आज भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में आज प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में 9 तारीख है। 9 तारीख मान्यवर नाना जी को बहुत पसंद है, इसीलिए भी ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, क्योंकि हम लोग हर समय जिनके लिए काम करते हैं, जिनका विचार हम लोग सुनना चाहते हैं, जिनका विचारों से ओतप्रोत होके काम करना चाहते हैं, उन लोगों के हम लोग पसंद नापसंद सब कुछ ध्यान रखते हैं। ऐसे ही नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जबलपुर ने 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख 3 तारीख का मान्यवर नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह वेबिनार आयोजित किया। उसके लिए पूरा युवा साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मान्यवर नाना जी का एक ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य के साथ मैं अपनी छोटा सा उद्बोधन आपके सामने उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मान्यवर नाना जी कहते थे, उनका जीवन लक्ष्य था, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। आई डू नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई फॉर माई किथ एंड किन। माई किथ एंड किन आर दोज हु आर नेग्लेक्टेड एंड डाउन ट्रॉडन। ऐसे जिनका जीवन ध्येय रहा, आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विराजमान इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों के सम्मुख विराजमान परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, सम्माननीय कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, साथ में उन्होंने भी नाना जी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। ऐसे आज के परमादरणीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आज के हम लोगों के मुख्य अतिथि कहाँ पंजाब, कहाँ जबलपुर, कहाँ दिल्ली, सबको जोड़ता है नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान। आज के अपने सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी है माननीय कुलपति पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरपी तिवारी जी। आपको भी मान्यवर नाना जी से मिलने का अवसर मिला, ऐसा व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में है मुख्य अतिथि के रूप में। उनका भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और जेएनयू से पधारे हुए और इस संस्था के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी भाई साहब का भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आज विराजमान है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। गजेंद्र जी इस पूरे का संयोजन कर रहे हैं। संयोजन और संचालन अच्छा होगा, हर एक विकास का मॉडल सफल ही होता है, ये मान्यवर नाना जी ने ये सिखाया। ऐसे संयोजक और संचालक डॉक्टर आशीष मिश्रा जी का, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते। आज हम लोग ग्रामीण विकास का मान्यवर नाना जी का मॉडल के परिदृश्य के बारे में और आत्मनिर्भरता के बारे में पूरे विचार करने वाले हैं। मान्यवर नाना जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने ग्रामों के लिए अपना एक मॉडल उन्होंने डेवलप किया, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। उसी के कारण उनको भारत रत्न भी अभी प्राप्त हुआ है। ऐसे भारत रत्न नानाजी देशमुख जी, पूर्व में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा उनको भारत रत्न मिलेगा या भारत रत्न के लिए काम करना है। उन्होंने गांव वालों की खुशहाली के लिए काम करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, क्योंकि उनके आदर्श थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके द्वारा बताई गई एकात्म मानव दर्शन। इसीलिए मान्यवर नाना जी ने, ऐसे तो भारत देश में 6 लाख से ऊपर के गांव है, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी जिला में, कोई भी जगह जो अति पिछड़ा गांव है, अति उपेक्षित गांव है, जहां सरकारी तंत्र कोई नहीं पहुंचता, वहां पहुंचकर काम करना चाहिए। ये मान्यवर नाना जी ने निश्चय करके पूरे भारत वर्ष में कुछ ऐसे स्थान चुने, जिन स्थानों के अंदर जो पिछड़ा और उपेक्षित
जो गांव थे उनको चुनकर उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करने का, जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना का अनुकरणीय नमूना खड़ा करने के लिए मान्यवर नाना जी काम किया है। उनका था छोटा सा, मैं बताऊंगी क्या ग्रामीण विकास का उनका मॉडल था, जितना मैं समझ पाई। समग्रता से पूरे गांव और गांव के आसपास की चीजों को समझना। वो क्या करते थे, सबसे पहले गांव को और गांव के आसपास के चीजों को समझते थे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, और वो देखते थे वहां क्या चीज उपलब्ध है, क्या संसाधन उपलब्ध है, उनकी क्षमताएं क्या है गांव वालों की, उनकी कमियां क्या है, उनके अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बेपढ़े लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, एक आत्मीय संबंध स्थापित करते हुए जो वहां पर उपलब्ध नहीं होता था उन चीजों को वो व्यवस्था करते थे, चाहे वो सरकारी तंत्र से लाए या किसी और व्यक्ति से लाए या कहीं से भी पूछकर मांग कर लाते थे। लेकिन नाना जी मांगने के पहले ये करते थे कि सरकार से यदि कोई चीज लाना है उस जगह के लिए तो गांव वालों को प्रेरित करते थे, आपको जाना पड़ेगा। वो तय करते थे और लोग भी तैयार करते थे लोगों को, वो लोग जाके उन चीजों को लाते थे तो उनको लगता था हर काम हम कर रहे। इसीलिए मान्यवर नाना जी का ग्रामीण विकास का जो मॉडल है उसमें सिर्फ नाना जी एक कैटलिस्ट के रूप में और नाना जी के कार्यकर्ता एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते थे। उसके कारण गांव वालों को लगता था हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे। तो कुल मिलाकर भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का जो ग्रामीण विकास का मॉडल वही है, गांव वाले स्वयं से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढकर और स्वयं सामर्थ्यवान बने, यही नाना जी का ग्रामीण विकास का मॉडल है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे मचकवा चित्रकूट इलाके में पानी की समस्या थी। बारिश तो बहुत होता था लेकिन पानी नहीं रुकता था, पानी वहां बचता नहीं था, पीने की पानी की समस्या थी। तो नाना जी ने गांव वालों को प्रेरित कर दिया। सरकारी योजना जरूर लाए थे लेकिन गांव वाले उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई तालाब खोद रहा है, कोई लूज बोल्डर्स डाल रहा है, कोई ट्रेंचेस बना रहे, कोई ग्रेवियन स्ट्रक्चर्स बना रहे, कोई पेड़ पौधा लगा रहा है, कोई भेड़ बकरी का पालन शुरू कर रहे। उन लोगों को लगा ये पानी जो बचा है वो हमारा है, इससे ओनरशिप आ गया। ओनरशिप आने के कारण वो आत्मनिर्भर हो गए। ऐसे वो लोग आत्मनिर्भरता के साथ स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। यही भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का ग्रामीण विकास का मॉडल है। कभी नानाजी बड़े बनकर गांव वालों के बीच में नहीं रहते थे, एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में रहकर, चाहे सिंहभूम हो, गोंडा हो, बीड़ हो, चित्रकूट हो, हर जगह पर नानाजी ने इस तरह का मॉडल क्रिएट करके हम सब लोगों के सम्मुख रखा है। आप सभी लोगों को मान्यवर नाना जी का जन्मदिन है, हम सब लोग जन्म दिवस, कोई भी जन्म लेता है तो बुंदेलखंड में बधाइयां गाई जाती है। तो नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के सभी सम्माननीय मंडल के सदस्यों ने ये सोचा क्यों ना नाना जी का भी बधाइयां गाया जाए। हम सब कार्यकर्ता जो इस सोशल मीडिया में जुड़े हैं, ये सब आज नाना जी के लिए बधाइयां गा रहे हैं। हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करते, आप सभी को भी मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नाना जी का यही है, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, यानी जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड बनेंगे, सेमी स्किल्ड स्किल्ड बनेंगे, स्किल्ड रोजगार करेंगे, रोजगार के बाद आत्मनिर्भरता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नाना जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ।